हाँ तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज मैं एवरीडे जीके क्लास में उपस्थित हूँ। आज मैं एवरीडे जीके क्लास में उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्योग्राफी है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का पहला क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है। तो मेरे प्यारे बंधु, ब्लैक होल जो है यह आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता है, ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो मेरे दोस्त, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब तक कितने तारामंडल की पहचान हो गई है। अब तक कितने तारा मंडल की पहचान हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बंधु, अब तक 89 तारामंडल का पहचान हो चुका है। जैसे में आप देख कौन जैसे दो चार तारामंडल, जैसे में आपका उर्सा मेजर हो गया, मृग हो गया, सिग्नस हो गया और हाइड्रा, ये सभी क्या है, तारामंडल है। तो मेरे दोस्त, अब तक कितने तारामंडल की पहचान हो गई है। तो 89 तारामंडल की पहचान हो गई है। तो उसमें से आपका उर्सा मेजर, मृग, सिग्नस, हाइड्रा, ये सब क्या है, तारामंडल है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा क्वेश्चन, तारा किसे कहते हैं। तारा किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, तारा किसे कहते हैं। तो भाई, प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न
प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। तारा कहा जाता है। सवाल उठता है तारा किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड को ही तारा कहते हैं। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से देखा जाने वाला, जैसे सूर्य भी एक तारा है, लिख सकते हो जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से देखा जाने वाला, पृथ्वी से देखा जाने वाला, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा का नाम बताएं। तो भाई ये साइरस है, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? साइरस। ये साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? ये आपका साइरस है। क्या है? साइरस, जिसको हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। तो ये भी क्या है? पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। तारा कहा जाता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भाई ग्रह किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करता है उसी को क्या कहते हैं भाई? तारा कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, ग्रह कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर अब जानेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। ऊपर मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर अब मैं मिटाता जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एवरीडे जीके क्लास में 15 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होते हैं। ये बहुत ही आपको फायदेमंद करेगा। और एवरीडे अगर इसको हम लोग देखेंगे 15-15 क्वेश्चन ही, तो हमारा एक दिन क्या होगा? पूरे जीके पर कमांड होता चला जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त ग्रह के परिक्रमा जो करता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो लिखिएंगे ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं।
ठीक है भाई। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो भाई ग्रहों का जो गति का नियम है वह प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति केपलर है। क्या है? केपलर। ये केपलर नामक वैज्ञानिक ने ही ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादित किया। ठीक है भाई। तो अब आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मांड वर्ष क्या है? ब्रह्मांड वर्ष क्या है? ठीक है। तो भाई इसका उत्तर होगा सूर्य का परिक्रमा काल 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष है जिसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो मेरे दोस्त ब्रह्मांड वर्ष क्या है? इसका उत्तर सीधा होगा कि सूर्य का परिक्रमा काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ब्रह्मांड वर्ष अगर पूछा जाएगा क्या है, तो सूर्य का परिक्रमा जो काल है वह 25 करोड़ वर्ष है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? तो भाई सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? तो भाई सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है। कैसे घूमता है भाई? तो भाई सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? हम लोग जानते हैं सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है, गोला है। तो जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों की मात्रा बताई है। तो सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें क्या क्या है भाई? तो जिसमें हाइड्रोजन है और क्या है भाई? हीलियम है। हीलियम के अलावा तथा अन्य गैस भारी गैस है। अन्य गैसों की प्रतिशत मात्रा बताइए। प्रतिशत मात्रा बताएं। क्वेश्चन यही है। तो भाई सूर्य क्या है? हम लोग सभी जानते हैं एक गैसीय गोला है जिसमें क्या है भाई? हाइड्रोजन है, हीलियम है तथा अन्य गैसों में भारी गैस जैसे लिथियम हो गया, आपका लिथियम हो गया और क्या है भाई? तो यूरेनियम हो गया। ये सब अन्य में आता है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा कितना भाई?
तो हाइड्रोजन की मात्रा है 71%। कितना है भाई? तो 71% है। और हीलियम कितना है भाई? तो हीलियम जो है, हीलियम की मात्रा आपका है कितना है? तो 26.5% है। कितना है? तो भाई 26.5%, मतलब 50% है। हीलियम कितना हो गया? 26.5%। और अन्य गैस में आ गया आपका कौन कौन? जो भारी गैस है, जैसे आपका हो गया लिथियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब का मात्रा कितना है? तो 2.5% है। तो मेरे दोस्त, ये था भूगोल से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग खेल से संबंधित प्रश्न भी थोड़ा देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग, अगर हम लोग 15-15 क्वेश्चन भी एवरीडे जीके क्लास में हम लोग देखेंगे तो हमारा जीके भी मजबूत होता चला जाएगा, जैसा मैं समझता हूं। और आप लोगों को भी ये आभास हो सकता है कि एवरीडे अगर हम 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो आराम से हमारा हो जाएगा। अब खेल से संबंधित कुछ प्रश्न, तो खेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में खेल से भी प्रश्न रहता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका शीतकालीन 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 ओलंपिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई? शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुआ? कब से हुआ? तो भाई ये 1900 ये आपका 1924 ईस्वी से शुरू हुआ। 1924 ईस्वी, ठीक है। ये 1924 ईस्वी से शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक में कौन कौन खेल खेला जाता है? कौन कौन खेल खेला जाता है? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल में जो 25 देशों में खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल खेला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 देशों में लोकप्रिय खेल जो खेला जाता है वही सब खेल शीतकालीन में खेला जाता है। वही सब खेल आपका शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाता है, शामिल आपका किया जाता है, ठीक है। जो 25 किया जाता है, तो कहने का मतलब है जो 25 देश में, मिनिमम 25 देशों में लोकप्रिय जो खेल होता है उसी को शीतकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, चूंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल शामिल है? कौन कौन सा खेल खेला जाता है? तो मेरे प्यारे बंधु, शीतकालीन
ओलंपिक खेल में 25 देशों में लोकप्रिय खेल जो खेला जाता है उसी को खेला जाता है। और आपका ग्रीष्मकालीन में 50 देशों में लोकप्रिय जो खेल होता है उसी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाता है। आपका शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब है 50 देशों में लोकप्रिय जो खेल खेला जाता है उसी खेल को क्या होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उसको खिलाया जाता है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भाई 14 नंबर क्वेश्चन है भाई किस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी डी जाधव ने कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। तो ये आपका डी जाधव जो हैं एक कुश्तीबाज हैं जो भारतीय खिलाड़ी हैं। तो पूछा गया है किस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी डी जाधव ने कुश्ती प्रतियोगिता में रजत प्राप्त किया है। तो भाई ये जो था 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में आपका ये इन्होंने क्या किया था, ये रजत प्राप्त किया था। ठीक है भाई। तो पूछा गया है कौन सा भारतीय खिलाड़ी डी जाधव जो है जो कुश्ती प्रतियोगिता में आपका रजत प्राप्त किया। तो रजत पदक प्राप्त करने वाला डी जाधव 1952 में आपका जो हेलसिंकी में ओलंपिक खेल खेला गया था उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है भाई। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन 15 है। तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक जीता था। तो भाई लिएंडर पेस क्या है, भारतीय टेनिस का खिलाड़ी है जो पूछा है किस ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीता था। तो भाई 1996 ईस्वी में अटलांटा ओलंपिक में जो 1996 ईस्वी में हुआ था, लिएंडर पेस भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो मेरे प्यारे बंधु,
आज का एवरीडे जीके क्लास समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, साइंस की एवरीडे जीके क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।